नमस्ते ऑल दी आईआईटी एस्पिरेंट्स। तो इस बार हमारे पास एक इंटीग्रेशन का सवाल है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप लग रहा है। बट हमेशा ध्यान रखना, जो इतने बड़े बड़े देखने में सवाल होते हैं, मेस्ड अप से लग रहे होते हैं, उनमें कोई ना कोई पैटर्न निकल के आ रहा होता है जिसकी मदद से वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं। अब उस पैटर्न को प्रिडिक्ट करना इज द गेम ऑफ इंट्यूशन, और ये इंट्यूशन डिपेंड करता है कि तुमने पहले से कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है और तुम अभी इस सवाल को कितने इन्वॉल्वमेंट से ट्राई कर रहे हो। अब तुम पहले की प्रैक्टिस तो बढ़ा नहीं सकते, बट अभी का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली बढ़ा सकते हो। तो वीडियो को पॉज करो और एक फेयर ट्राई दो, इस सवाल को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो क्या वो लूप होल है जिसकी मदद से ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऑल राइट, तो मेरा समय आ गया है सोल्यूशन शुरू करने का। बिफोर गेटिंग ऑन टू द सोल्यूशन, आई वुड लाइक टू थैंक अनीश भाई फॉर शेयरिंग दिस क्वेश्चन विद अस। मज़ा आ गया भाई, इट वॉज अ रियली गुड वन। कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करूँ तो उतनी ज़्यादा टफ नहीं है, प्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं, मतलब इससे भी हम बहुत ज़्यादा टफ सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं। बट डेफिनेटली कुछ लोगों को इंट्यूटिव चीज़ जो इसमें अप्लाई करनी है वहाँ तक पहुँचने में टाइम लग सकता है, बट प्रिडिक्टेबल है। अभी बताता हूँ क्या है। सबसे पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो, ये जो इंटीग्रल है पहला वाला, ये मेरा आई के बराबर हो जाएगा, आई वन के बराबर हो जाएगा। और ये जो मेरा दूसरा वाला इंटीग्रल है ये मेरा आई टू के बराबर हो जाएगा। और ये जो तीसरा वाला इंटीग्रल है ये मेरा आई थ्री के बराबर हो जाएगा। देखो, सिंपल चीज़ करनी है, हमें ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है इस वाले इंटीग्रल में। आई टू में ऐसा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है कि जो आई टू की लिमिट है वो आई वन की लिमिट के बराबर हो जाए। और सेम चीज़ हमें आई थ्री के साथ करना है कि आई थ्री की जो लिमिट है वो आई वन की लिमिट के बराबर हो जाए। जैसे सबकी लिमिट सेम हो जाएंगी, बेसिकली सबकी लिमिट आई वन की लिमिट के बराबर हो जाएगी, उसके बाद ही इंटीग्रेशन जो है सॉल्वेबल हो जाएगा। इसके बाद भी इवन तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो एंड तक इस वीडियो को देखना। अब यहाँ पर कोई कैसे प्रिडिक्ट कर पाएगा कि मुझे लिमिट सेम करनी है और कौन सी लिमिट किसके बराबर करनी है। तो देखो, सबसे सिंपलिस्टिक लिमिट भी हमारी आई वन में ही दे रखी है, -20 से -10। क्यों ना सभी की लिमिट ऐसी हो जाए तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए सॉल्व करने में। और भी कैसे कोई प्रिडिक्ट कर सकता है कि कैसे मैं क्या सब्स्टिट्यूशन करूँ ऐसा कि मेरा ऐसा हो जाए। तो बड़े ध्यान से देखो, ये हमारा -20 है और ये 1/21 है, और ये -10 है और ये 1/11 है। देख रहे हो, वो अरेंज भी इस तरह से कर रखा है। कुछ पैटर्न नजर आ रहा है। 1/1 माइनस माइनस का 21 क्या बना देता है, 1/21। देख रहे हो, इसको ऑब्जर्व करो, इस पेयर को ऑब्जर्व करो। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे देखूँ, 1/1 माइनस माइनस का 10 क्या बना देगा, 1/11। देखो, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे देख रहे हो किस तरह से लिमिट दे रखी है, बिल्कुल एकदम सर्टेन प्रोपोर्शन में भर रही हैं वो। तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ से ऑब्जर्व करके क्रैक कर सकते हैं कि इस वाले इंटीग्रल में हम x की वैल्यू डालने वाले हैं 1/1 माइनस टी। और सेम चीज़ हम इसके साथ करेंगे। यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करो, इनके बीच में भी तुम रिलेशन क्रैक कर सकते हो। तो चाहो तो वीडियो को पॉज करके बार खुद रिलेशन क्रैक कर लो, खुद का इंट्यूशन या फिर अभी तक जो सीखा वीडियो में सीखा है या नहीं है टेस्ट करने के लिए। ऑलराइट, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर अपन जैसे ऐसा करेंगे तो डी एक्स डी टी में अपने को रिप्लेसमेंट वगैरह करना पड़ेगा। यहाँ से अगर हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो डी एक्स की वैल्यू जो है हमारी 1/1 माइनस टी के होल स्क्वायर डी टी के बराबर आ जाएगी। माइनस से माइनस साइन क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये हम बेसिकली इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। और ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू फिर ऐसे सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे कि 1 माइनस टी बराबर 1/x। अच्छा नहीं, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट रखनी, तो टी को अलग ही क्यों करना। एनीवे, तो आई होप ये तुम्हें समझ आ गया होगा। तो अल्टीमेटली जो आई टू है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। लिमिट तो अल्टीमेटली फिर इसकी -20 से लेके -10 ही हो जाएगी। और जो एक्सप्रेशन होगा वो बन जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी क्यूब माइनस का 3t साथ में प्लस का 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। आई होप ये तो मैं समझ आ गया होगा मैंने कैसे किया है। बेसिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, जैसे अपन इंटीग्रेशन में करते हैं। कैलकुलेशन मैंने उसकी एकदम से लिख दिया, तो ये मत सोचना कि इतना छोटा स्टेप है, इतना छोटा नहीं है, समय लगता है भाई। ऑलराइट, अब ये सेम चीज़ अपन यहाँ पे करेंगे। तो चाहो तो लाइक अगर किसी ने पहले ट्राई कर लिया हो, इनके बीच में क्या रिलेशन ऐसे निकालो, क्या सब्स्टिट्यूशन करो कि लिमिट सेम हो जाए। बेसिकली ये तुम्हारा -20 बन जाए और ये तुम्हारा -10 बन जाए। तो यहाँ पर सॉर्ट ऑफ थोड़ा सिमिलर पैटर्न ही अप्लाई होगा। यहाँ पर अपन x को सब्स्टिट्यूट करने वाले 1/1 माइनस टी। ऐसे कोई करके सोच सकता है यहाँ पे कि 11/10 है भाई, इसमें अगर एक 1 माइनस करूँ मैं तो क्या बन रहा है मेरा, 11 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 बन रहा है। यहाँ से मेरा 1/10 बन रहा है, उसका फिर मैं रेसिप्रोकल करूँ तो 10 बन रहा है। तो ऐसे में 10 तक पहुँचा इस लिमिट से। तो इस मैनिपुलेशन के बेसिस पर थोड़ा सा आपको लाइक रिजल्ट निकल के आ सकता है। एक माइनस करना है, रेसिप्रोकल करना है, समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है ऐसे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कोई सोच कह सकता है, जिस सवाल में पॉसिबल होता है ये बता पाना कि कोई कैसे सोच सकता है, मैं बताता हूँ। अगर टाइम लिमिट में पॉसिबल होता है, बिकॉज हर सवाल सोचा जा सकता है क्योंकि किसी ने तो सॉल्व किया ही होगा ना कभी। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन जब अपन यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो ये जो आई थ्री भाई साहब हैं ये हमारे अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएंगे -20 से लेके -10। ऊपर बन जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -t क्यूब साथ में प्लस का 3t माइनस का 1 और इस पूरे का आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आई टू आ चुका है, आई थ्री आ चुका है। अब हम तीनों को ऐड करने वाले हैं, सबकी लिमिट सेम हो चुकी है। तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक, -20 माइनस का 10। सबसे पहले आई1 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और अगला वाला टर्म हमारे पास आई2 आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस एक्सप्रेशन। अनदर वन वुड बी x -1 इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
ये हमारा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर एक बहुत प्यारी चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सभी के टेक्निकली डिनोमिनेटर सेम आ गए ऐसे मैनिपुलेशन करने के बाद, तो ये एक और पॉजिटिव साइन हो सकता है कि हम सही कर रहे हैं। हाँ भाई, आई टू कन्वर्ट करने के बाद डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो सही जा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है, तो कुछ लोग चाहें तो अभी भी वीडियो रोक को इसको भी इंटीग्रेट करने का ट्राई कर सकते हैं। इट कैन बी चैलेंजिंग फॉर सम स्टूडेंट्स एज वेल। तो इसके बाद अगले स्टेप में सबसे पहले तो डिनोमिनेटर कॉमन निकाल लो, सब जगह पे कॉमन आ रहा है, तो एक्स क्यूब माइनस का 3x और साथ में प्लस का 1, इस पूरे का होल स्क्वायर हमारा बाहर आ चुका है। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। देख रहे हो टर्म्स बहुत सारे यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं हमारे, और साथ में आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, साथ में आ जाएगा प्लस का एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब मैं एक छोटी चीज़ करने वाला हूँ, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में से सिर्फ इतना पार्ट जो है कॉमन निकालने वाला हूँ। तो अल्टीमेटली ध्यान से देखना क्या बनेगा, x मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1, इस पूरे का हमारा स्क्वायर, और ऑब्वियसली नीचे भी दे रखा है तो पूरे का होल स्क्वायर ही बना देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x और साथ में प्लस 1, इस पूरे को ब्रैकेट में एनक्लोज किया और स्क्वायर लगा दिया बाहर, और यहाँ पर हमारे पास बन गया 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, साथ में प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो ब्रैकेट में दे रखा है दिस विल टर्न आउट टू बी एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x और साथ में आ जाएगा हमारा प्लस का 1। इस पूरे को डिवाइड कर देंगे, जो इसका डिनोमिनेटर आएगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रैकेट में हमारे पास ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटी चीज़ अपने को ऑब्जर्व करनी है, बेसिकली एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को पी लेके हमारी सारी चीज़ें क्रॉस कैंसिल होने वाली हैं, विच इज़, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, अगर मैं एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को पी ले लूँ, विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म ओनली, और उसके बाद डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, तो दिस इज़ व्हाट आई विल गेट, डी पी बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब साथ में प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x साथ में प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1 स्क्वायर, और अब वैसे ही साथ में एक डी एक्स भी रहेगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये दोनों टर्म एक दूसरे के लगभग बराबर ही बन चुके हैं। अब डी एक्स की वैल्यू डी पी के टर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक दोनों क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। अब कोई सोच सकता है कि यार ये कैसे, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा ही भसड़ हो जाएगी, कैसे सोच सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन के सवालों में ऐसा ही होता है, बहुत सारे एंगल से इसको ट्राई करते हो, गलत निकलता जाता है और एकदम से आप सही स्टेप पे लैंड कर जाते हो। अब यहाँ पर भी देखो, इसको ऑब्जर्व अगर करा जाए थोड़ा सा, तो ये एक्सप्रेशन हमारा दे रखा है। कोई कैसे सोचेगा कि मैं इस वाले को पी मानूं, मैं जस्ट थोड़ा इस पे थॉट दे रहा हूँ, कोई कैसे सोचेगा इसको पी मानूं मैं। तो यहाँ पर सीधे वो देखेगा कि यार क्या पता क्रॉस कैंसिलेशन हो रहा हो, पर ये बात तो तय है कि अगर मैं इसको पी मानता हूँ और फिर डी पी बाई डी एक्स में सब्स्टिट्यूशन करूँगा, तो सब्स्टिट्यूशन करते वक्त ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये डिनोमिनेटर में हमारा चला जाएगा। मतलब इससे ये क्रॉस कैंसिल नहीं होगा। मतलब एक बार मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बोल दिया जो चीज़ मैं बोलना चाह रहा था। बेसिकली मैं जस्ट थोड़ा सा 1 मिनट लूँगा एलैबोरेट करने के लिए। थिंकिंग प्रोसेस कुछ लोग सोचते हैं कि कैसे सोचा जा सकता है, जस्ट टू गिव अ जस्टिफिकेशन ऑफ दैट, कि यहाँ पर कोई सोचेगा लेट से इसको मान के क्रॉस कैंसिलेशन करता हूँ। कोई अगर ऐसे सोचे, मान लो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इसको मैं अगर पी मानूंगा और डी पी बाई डी एक्स कैलकुलेट करूँगा, तो देखो क्या आएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये वाला टर्म आएगा मेरा एक्स इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 3x साथ में प्लस का 1, ये एज इट इज़ रहेगा। एक को डिफरेंशिएट किया, एक को ऐसे एज इट इज़ रखा, और नीचे वाले को थोड़ी देर के लिए मैं जी एक्स मान लेता हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा वरना। और फिर अगला आएगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय हमारा ये एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, और ये पूरा हमारा डी पी बाई डी एक्स के बराबर होगा। अब यहाँ पर डी एक्स डिवाइडेड बाई डी पी डिवाइडेड बाई ये पूरी भसड़। ऐसा करने पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर वाला जो एक्सप्रेशन है वो बन ही नहीं रहा है। एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन तभी बनेगा जब एक्स इंटू एक्स माइनस 1 किसी तरह से हमारा डिनोमिनेटर में हो। बता रहा हूँ इंट्यूशन कैसे बिल्ड होता है, कैसे दिमाग सोचना शुरू करता है। एक्स इंटू एक्स माइनस 1 जब डिनोमिनेटर में होगा तभी उसका होल स्क्वायर बनेगा, और उसका होल स्क्वायर जो है इससे क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। तो वो बनाने के लिए कोई सोच सकता है कि यार चल उल्टा लेके देखता हूँ एक बार, क्या पता इससे कुछ बन जाए, और बन जाएगा, कहानी सेट हो जाएगी और वो सॉल्व कर लेगा सवाल। समझ आ रहा है? हर चीज़ को सोचने का तरीका होता है, हर चीज़ के इंप्रेशन प्रिंट्स हमारा दिमाग फेंक रहा होता है, अपॉलॉजीज क्वेश्चन फेंक रहा होता है और हमारा दिमाग को कैच करना होता है। समझ रहे? तो स्पीड, इंट्यूशन वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैक्सिमाइज़ करने के लिए बहुत सारे हमारे तरीके होते हैं जो मुझे लगता है मैं सजेस्ट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स को एट टाइम्स। बट एनीवे अभी सवाल फोकस करते हैं, फिलॉसफी में नहीं जाना मेरे को ज़्यादा। तो यहाँ पे तो फिर सवाल सॉल्व हो ही गया। यहाँ पर अल्टीमेटली फिर तुम अगर इसको देखोगे तो 1 अपॉन पी स्क्वायर तुम्हारा रह जाएगा, अंदर वाले को पी, उसके रेसिप्रोकल को पी माना, ये पूरा क्रॉस कैंसिल हो जाएगा इससे। 1 अपॉन पी स्क्वायर हमारा डी पी जो है आंसर निकल के आ जाएगा, पी की पावर -2 साथ में प्लस का 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन पी। पी की वैल्यू यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसके बाद लिमिट डाल देंगे -10 से लेके -20 तक। आई गेस वो तो तुम खुद ही सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। मेन तो इंटीग्रेशन जो था इनडेफिनिट अपने सॉल्व कर लिया,
उसके बाद तो लाइक डायरेक्ट अपने को आंसर निकालना है. सो या दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन वाज सपोज टू बी सॉल्व. काफ़ी प्यारा क्वेश्चन था, काफ़ी सारी चीज़ें सिखा देता है. आई वुड से एकदम सुपर डुपर अल्ट्रा लेवल का नहीं था, ठीक लेवल का था, डूएबल था. समय मैं अगर पर्सनली करता यार, मैं तो बहुत स्लो आदमी हूँ, मैं सवाल को बिल्कुल आराम से ठंड रख रख के करता हूँ. आई एम नॉट अ मैन ऑफ स्पीड, बिकॉज स्पीड के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वाला बंदा होना होता है कि रोज़ भाई कोई 30 40 सवाल लगा रहा हो. आई एम नॉट वन ऑफ दोज. आई लव टू डेल्व इनटू अ क्वेश्चन फॉर अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम. तो डेफिनेटली मैं अगर खुद करता तो काफ़ी ट्राई लग जाता. बट आई फील कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी लेट से बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक आती भी है जेई में, जो कि बहुत ज़्यादा इन प्रैक्टिस बंदा रहता है, डेली बेस पे बहुत प्रैक्टिस करता है, वो मेरे को लगता है ठीक ठाक टाइम में 10 से 15 मिनट में इस सवाल को मे भी सॉल्व कर लेता है. दिस इज़ व्हाट आई इंट्यूटिवली बिलीव, बिकॉज मैंने बहुत इंसेन लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्वर्स देखे हैं अपनी लाइफ में, जो मेरे को देख के लगता है कि कितनी तेजी से कर लेते हैं. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइस. मजा आया काफ़ी. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.